चलिए, क्लास 10th एसएसटी का जो चैप्टर नंबर 1 है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें और क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन दोनों चैप्टर में एक समानता है और वो समानता है कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। बेटा, लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एंड हिज रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के शासन में उसका किरदार। लेकिन आज हमको एक बात याद आ गई, हमारे इतिहास के गुरुजी, हम गुरुजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतिहास में अभी उनसे बढ़िया जो है मुझे नहीं लग रहा है कोई। अवध ओझा सर एक बात कहते थे कि आप किसी ताकतवर आदमी को ट्रोल करके दिखाइए। ये अलग की बात है, आप किसी संत को ट्रोल कर सकते हैं, आप किसी अच्छे व्यक्ति को ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जरा किसी पावरफुल आदमी, कोई माफिया को ट्रोल करके दिखाइए। बस वही बात थी नेपोलियन बोनापार्ट में, और इस बात को हम प्रूव करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। और वो क्वेश्चन है कि नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि नेपोलियन को शासक के रूप में आप जरा बताइए कि शासक के रूप में वो कैसा व्यक्ति था। तो एक बात हम आपसे बता दें, ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रशासन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, प्रशासनिक योग्यता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। कैसे, इसको हम प्रूव करते हैं। ही एबॉलिश्ड गिल्ड सिस्टम, जो श्रेणी की व्यवस्था थी, अलग अलग वर्ग जो बने हुए थे, उसको उसने एबॉलिश किया। एबॉलिश सर्फडम, बंधुआ मजदूरी, पीजेंट्स को सर्फडम से फ्री कर दिया, बंधुआ मजदूरी से फ्री कर दिया। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ही इंट्रोड्यूस्ड एन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट उसने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें यह हाल हो गई कि पूरे फ्रांस में हर क्षेत्र में एक ही माप तौल की इकाई निर्धारित की गई। मतलब मेजरमेंट के मामले में माप तौल की इकाई। आगे देखते हैं, उसने बैंकिंग सिस्टम लगाया, उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, उसने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया, और उसने कानून की संहिता बनाई। अब फिर से एक बार देख लेते हैं हम। गिल्ड सिस्टम को खत्म किया, ही एबॉलिश्ड गिल्ड सिस्टम, एबॉलिश सर्फडम, सिस्टम ऑफ, ही इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म मेजरमेंट, बैंकिंग सिस्टम ही इंट्रोड्यूस्ड लॉ कोड, सेंट्रलाइज किया उसने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को, एंड ही इंट्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ही इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म लॉ। यूनिफॉर्म लॉ का मतलब होता है बेटा कि एक कानून सबके लिए, ठीक है। ये जो सिस्टम है, इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस किया, और उस समय यह व्यवस्था किसी शासक के जिम्मे कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाला यूरोप में पहला कोई था तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसके अलावा एक बात हम बता दें कि नेपोलियन जितना हीरो था, कहा जाता है कि उतना गुंडा भी था। मतलब अच्छा आदमी और बुरा आदमी साथ साथ था, गुड एडमिनिस्ट्रेटर और बैड एडमिनिस्ट्रेटर दोनों ही कहा जाता था नेपोलियन बोनापार्ट को। और गुड इसलिए था क्योंकि आप देखिए कि ये गिल्ड सिस्टम, ही एबॉलिश्ड गिल्ड सिस्टम, उसने श्रेणी वर्ग की व्यवस्था खत्म कर दी, एबॉलिश सर्फडम, बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी, एक सिस्टम लगाया मेजरमेंट का पूरे फ्रांस के लिए। बैंकिंग सिस्टम, जो उस समय दुनिया ने बैंकिंग सिस्टम सोचा नहीं था उस समय। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मैं बार बार बैंकिंग सिस्टम और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की तरफ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये दुनिया ने सोचा नहीं था, जो उसने लगाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। ही इंट्रोड्यूस बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, और एक बात, कानून के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ कोड बनाया उसने, ही इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म लॉ। ये चीजें साफ साफ बताती हैं कि नेपोलियन वॉज अ हीरो। लेकिन अब यहां बात आती है नेगेटिव पॉइंट्स की। आइए चलिए नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि नेपोलियन इंट्रोड्यूस सेंसरशिप ऑन प्रेस, उसने सेंसरशिप लगा दिया प्रेस पर। यह सेंसरशिप क्या था? मतलब प्रेस, उस समय की जो प्रेस थी, देखो बेटा
आज की तरह जो है यूट्यूब और क्या कहते हैं उसको टीवी और चैनल सब नहीं था उस जमाने में। उस जमाने में थी प्रिंट मीडिया थी, अखबार थे। लेकिन अखबार को भी जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा तुम वो छापोगे जो मुझे पसंद है, तुम वो छापोगे जिसमें मेरी तारीफ हो, तुम वो छापोगे जिसमें मेरे प्रशासन की तारीफ हो, मेरी व्यवस्था की तारीफ हो, तुम वो छापोगे। अब यही समझ जाओ, मैंने अवध ओझा सर का नाम इसलिए लिया कि क्योंकि अवध ओझा सर एक बात कहा करते थे, मैंने पिछले वीडियोस में देखा है उन्होंने एक बात कहा है, उन्होंने कहा है कि आप उस आदमी को ट्रोल नहीं कर सकते जो आदमी ताकतवर हो, जो आदमी गुंडा हो। मैंने कहा नेपोलियन बोनापार्ट एक ही समय पे हीरो भी है और गुंडा भी है। और गुंडा इसलिए है क्योंकि सेंसरशिप ऑन प्रेस ही इंट्रोड्यूस सेंसरशिप ऑन प्रेस से उसने कहा कि तुम वही छापोगे जो प्रशासन चाहता है। अगली बात, एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फ्रांस शुड बी अपॉइंटेड इन आर्मी। फ्रेंच आर्मी में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति कम से कम नियुक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया जीतने का ख्वाब था नेपोलियन का, और नेपोलियन दुनिया तभी जीत सकता था जब एक सशक्त आर्मी खड़ी कर पाए। और सशक्त आर्मी तभी खड़ी हो सकती है जब फ्रांस इतना बड़ा नहीं था। हमारे भारत को मत सोचिए ये जनसंख्या जो हमारे यहाँ है, फ्रांस इतना बड़ा नहीं था। जितनी जनसंख्या थी नेपोलियन उसी को यूटिलाइज करना चाहता था कि हर घर से एक आदमी, कम से कम एक सदस्य आर्मी में हो। और उसके नेगेटिव पॉइंट में एक बात आती है कि उसने टैक्स लगाया, और टैक्स बढ़कर लगाया। टैक्स एक प्रॉब्लम है किसानों के लिए, अर्निंग ग्रुप के लिए, लेकिन उसने टैक्स लगाया अपनी जेब नहीं भरने के लिए। उसने टैक्स लगाया कि उस टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उससे एक बड़ी आर्मी खड़ी करने के लिए, और जो बड़ी आर्मी है उसका इस्तेमाल करके जो है यूरोप की फतह करने के लिए। तो आज हम यहाँ देख सकते हैं कि नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उसने प्रशासनिक व्यक्ति के तौर पर जो सिस्टम बनाया, वो सिस्टम उस समय यूरोप में किसी के पास नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कहा जाता है कि नेपोलियन अपने दौर के 10 साल आगे सोचता था, मतलब अपने युग के 10 साल आगे तक की बात सोचता था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वही देन है, बैंक वही देन। नेपोलियन ने गिल्ड सिस्टम खत्म किया, सर्फडम खत्म किया, एक मेजरमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम लाया, यूनिफॉर्म सिस्टम लॉ का लाया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन खड़ा किया, लॉ कोड और बैंकिंग सिस्टम खड़ा किया। ये तो रही बात नेपोलियन की। आप देख सकते हैं कि नेपोलियन के पॉजिटिव पॉइंट और ये नेगेटिव पॉइंट। सवाल दो तरह से पूछा जाता है बोर्ड में पूछा जाता है कि नेपोलियन को आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कैसा देखते हैं, हाउ यू ऑब्जर्व नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और दूसरा सवाल पूछा जाता है ये कि डिस्क्राइब नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेपोलियंस पॉलिसी, और दूसरा पूछा जाता है पॉजिटिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेपोलियंस पॉलिसी। नेपोलियन की पॉलिसी का नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन, जो नकारात्मक पहलू को लागू किया नेपोलियन ने, और सकारात्मक पहलुओं को जो लागू किया, अपनी सकारात्मक नीतियों को लागू किया, उसके विषय में। तो ये बात रही, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।